डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण आपकी सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है। इस समय भारत समेत दुनिया भर में लोग क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों और मॉल में भीड़ भी बढ़ रही है, लेकिन इस बीच भारत समेत दुनिया के 40 देशों से खतरे का अलर्ट आया है। इसीलिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना नए रूप में लौट रहा है। कोविड का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है। चिंता की बात यह है कि भारत में इस स्ट्रेन के 21 एक्टिव मामले मौजूद हैं और पिछले 2 हफ्ते में कोविड की वजह से 16 लोगों की मौत भी हुई है। इस नए सब वेरिएंट की खास बात यह है कि यह दूसरे स्ट्रेन की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मरीज 13 दिसंबर को केरल में मिला था, जब 79 वर्ष का एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया था। जांच में पता चला कि वो नए वेरिएंट JN.1 से पीड़ित था। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना संक्रमण के करीब 300 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि इस समय पूरे देश में कोविड के करीब 2300 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 341 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गोवा और कर्नाटक में भी कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामले इसलिए भी गंभीर चिंता का विषय हैं क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट JN.1 तेजी से फैलता है और ये वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी भेद सकता है। केरल के बाद दूसरे राज्यों में भी JN.1 वेरिएंट के मामले मिलने के बाद राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। देश में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर क्या तैयारियां हैं और कोरोना से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 341 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में इस वक्त 2300 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। इनमें से 21 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के शिकार हैं। कोरोना का नया वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और ये बेहद तेजी से फैलता है। इस नए वेरिएंट की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में 16 लोगों की मौत कोविड वायरस की वजह से हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में अलर्ट है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की है, जिसमें राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए हैं। रिव्यू किया गया है। सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन उनके समक्ष लाई गई और ओवरऑल पिक्चर ये है कि देश में लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं कोविड के एज ऑफ नाउ, और पिछले कुछ दिनों में ये 100 के करीब चले हुए थे। थोड़ी सी इंक्रीज कल के डेटा दिखाते हैं कि 500 आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में इस समय कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2300 से ज्यादा है। इनमें से 21 मामलों में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। केरल और कर्नाटक में राज्य सरकारों ने एडवाइजरी जारी की है। केरल और कर्नाटक में 60 वर्ष से अधिक और बीमार लोगों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। RT-PCR टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का सबसे पहला केस अगस्त में लग्जमबर्ग में पाया गया था। इसके बाद ये धीरे धीरे 40 देशों में फैल गया। सिंगापुर में कोविड के 56,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। WHO ने नए JN.1 वेरिएंट को फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है। रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, पिछले 9 दिन में कोविड के केस जिस तरह से डबल हुए हैं, उसे देखते हुए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह का बुखार होने पर अलर्ट हो जाएं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 35 से 40 देशों में इस वक्त कोविड के मामले बढ़े हैं और ज्यादातर जगहों पर JN.1 वेरिएंट ही जिम्मेदार पाया गया है रफ्तार पकड़ने के लिए। वही वेरिएंट इस वक्त भारत में मौजूद है। सिंगापुर में बहुत ज्यादा मामले आ चुके हैं और भारत में भी केरल, कर्नाटक और कुछ मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए हैं।
कोविड-19 की शुरुआत से ही वायरस जब जब अपना रूप बदलता है, उसको नया वेरिएंट कहते हुए कुछ नाम दिए जाते रहे हैं। हर बार नए वेरिएंट के पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होने का खतरा बना रहता है। तो अब हम आपको इस नए वेरिएंट से जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी दे देते हैं। JN.1 उस नए वेरिएंट का नाम है जो इस वक्त 41 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। JN.1 वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिवार से जुड़ा है। वर्ष 2021 में भारत के अंदर कोरोना की तीसरी लहर की वजह यही ओमिक्रॉन वेरिएंट था। JN.1 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.2.86 जिसे पिरोला कहते हैं, उसी का सब वेरिएंट है। 21 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिरोला वेरिएंट को वेरिएंट रिक्वायरिंग ग्लोबल अटेंशन घोषित किया था। यानी WHO ने पूरे विश्व को ओमिक्रॉन के पिरोला वेरिएंट को लेकर सावधान रहने की अपील की थी। WHO ने पूरी दुनिया को सावधान इसलिए किया क्योंकि इस वेरिएंट में अब तक 40 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। JN.1 वेरिएंट कोविड-19 का पहला ऐसा वेरिएंट है जो इतनी तेजी से बदल रहा है। JN.1 वेरिएंट में डराने वाली बात यह भी है कि कोरोना वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी इस वेरिएंट पर काम नहीं करती। यानी अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली भी है तो भी आप इस वेरिएंट के शिकार हो सकते हैं। भारत, सिंगापुर और मलेशिया समेत 40 देशों में JN.1 वेरिएंट की वजह से मामले बढ़े हैं। भारत में सबसे ज्यादा केस इस समय केरल में हैं। हालांकि सरकार किसी भी तरह की पाबंदी लगाने के मूड में नजर नहीं आती, लेकिन अस्पतालों को हर 3 महीने में मॉक ड्रिल्स करने, त्योहार वाली जगहों पर सतर्कता बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि सतर्कता और सावधानी से ही कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।